अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स ब्रिज। आईबीए की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त नौकरियों का ऐलान हो चुका है। जी हाँ, आप देख सकते हैं आईबीए कम्युनिटी कॉलेजेस एंड स्कूल्स की तरफ से डिफरेंट कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि डिफरेंट नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज़ क्या क्या हैं और टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज़ क्या क्या हैं। तो साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि पोजीशंस कौन कौन सी अवेलेबल होंगी, लोकेशंस कौन कौन सी होंगी, डिफरेंट क्वालिफ़िकेशंस क्या होंगी और टीचिंग स्टाफ में डिफरेंट लोकेशंस क्या होंगी, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, एचएसटी, आर्ट टीचर, म्यूज़िक टीचर, इन सब की वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं। और साथ साथ जो लास्ट डेट है वो है 10 नवंबर 2023। और नीचे आप देखेंगे गाइडलाइंस दी गई हैं, इन गाइडलाइंस को हमने फॉलो करना है। इसके साथ हम अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम नेक्स्ट स्टेप में जो है वो गूगल करेंगे। न्यू टैब में गूगल करना है। जब न्यू टैब आ जाएगा तो आपने गूगल करना है STS कैंडिडेट्स पोर्टल। सबसे पहले जो भी लिंक आ जाएगा उसमें आपको क्लिक करना है। जब आप एंटर करेंगे उसके बाद एक और विंडो आ जाएगी। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि इसमें आपने NIC और पासवर्ड को लाजमी फ़िल करना है। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपने क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना होगा, अपना फॉर्म भरना है, सारी चीज़ें अपलोड करनी है, फिर आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद एक और विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि कम्युनिटी कॉलेजेस एंड स्कूल्स की एडवर्टाइजमेंट शो हो रही है जिसकी क्लोजिंग डेट भी मेंशन है। नीचे आपको व्यू पोस्ट भी नज़र आ रहा है और डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट भी नज़र आ रहा है। तो आपने डाउनलोड को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक और PDF आ जाएगा। PDF में आप देख सकते हैं कि IBA की एडवर्टाइजमेंट शो हो रही है। इसमें नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज़ अनाउंस्ड हैं और साथ में टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज़ भी अनाउंस्ड हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज़, कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या वैकेंसीज़ हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, HST, PST, EST, ECE। आइए देखते हैं कि हमारे पास जो टीचिंग पोजीशंस हैं उसमें सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होना ज़रूरी है। इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो आप इसके लिए एल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इन सब्जेक्ट्स को देख लें, इस्लामियात, सिंधी, ज़ूलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और साथ साथ हम देखेंगे डिफरेंट लोकेशंस कौन कौन सी हैं। लोकेशंस हमारे पास हैं घोटकी, नौशेरा फ़िरोज़, खैरपुर, सक्खर, जैकबाबाद, दादू और इसके अलावा और भी बहुत सारे सिटीज़ मेंशन हैं। हर वैकेंसी के सामने ये डिफरेंट लोकेशंस अवेलेबल होंगी, उसको आपने देखना है और जो आपकी हायरिंग होगी वो इन ही लोकेशंस के अंदर होगी। अब आते हैं क्वालिफ़िकेशंस पे। क्वालिफ़िकेशंस में हमारे पास 16 इयर्स ऑफ एजुकेशंस मिनिमम होनी चाहिए और जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होंगे फ़िज़िक्स, मैथ्स, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स भी, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं HST के लिए हमारे पास इन सब्जेक्ट्स में डिग्री होना ज़रूरी है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश। और इनके सामने आपकी लोकेशंस भी अवेलेबल हैं। इन ही सिटीज़ में आपकी हायरिंग की जाएगी, तो काइंडली सिटीज़ को लाजमी देखिएगा। और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन होगी वो भी तकरीबन एक जैसी है। जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की है वही क्वालिफ़िकेशन HST की है। नेक्स्ट पे हम आते हैं EST यानी कि एलिमेंट्री स्कूल टीचर। यहाँ पे हम देखें तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी मेंशन है, इंग्लिश, मैथ्स, जनरल साइंस, इस्लामियात, इथिक्स, उर्दू, सिंधी, फ़िज़िक्स, सोशल स्टडीज़, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस। तो इन सब्जेक्ट्स के अंदर आपके पास डिग्री होनी चाहिए और साथ में लोकेशंस भी मेंशन की गई हैं, ओबाड़ो, खैरपुर, सक्खर, नौशेरा फ़िरोज़, दादू, जैकबाबाद, लाड़कानों, इन सारे सिटीज़ में। और क्वालिफ़िकेशन में 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। सेकंड क्लास भी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। देन हम आते हैं PST में हमारे पास है डिफरेंट लोकेशंस हैं,
आप देख सकते हैं। फिर हमारे पास हैं क्वालिफ़िकेशन में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। उसमें आपके पास मिनिमम सेकंड क्लास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे आपके पास 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन लाजमी होनी चाहिए इन द रिलेवेंट फील्ड और सब्जेक्ट। फिर आते हैं हमारे पास फ़िज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। यहाँ पे दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फ़ीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशंस आपके सामने हैं। आइए क्वालिफ़िकेशंस को देखते हैं। क्वालिफ़िकेशंस में सेकंड क्लास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए या फिर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए फ़िज़िकल एजुकेशन में या फिर स्पोर्ट्स साइंसेस में। फिर हमारे पास कैटेगरी आती है ईसीई टीचर, यानी कि अर्ली चाइल्ड एजुकेशन टीचर। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीमेल ही अप्लाई कर सकती हैं। लोकेशंस हैं शिकारपुर, बावड़ो, दादू, सखर, जैकोबाबाद, लाड़काणो, घोटकी। और क्वालिफ़िकेशन है हमारे पास सेकंड क्लास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन मिनिमम होनी चाहिए आपके पास, और जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। देन हमारे पास है आर्ट टीचर और म्यूज़िक टीचर, दोनों की क्वालिफ़िकेशंस अलग अलग होंगी। आर्ट टीचर के लिए देखते हैं 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, बैचलर्स डिग्री चाहिए, इसमें आपके पास 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन लाजमी हो। और हमारे पास नेक्स्ट पे है म्यूज़िक टीचर में हमारे पास जो लोकेशन है वो है सिर्फ दादू और सक्खर में, और जो क्वालिफ़िकेशन है वो है मैट्रिकुलेशन एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए, और साथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए नेशनल एकेडमी इन परफॉर्मिंग आर्ट्स का, और साथ साथ स्किल्स भी होनी चाहिए हारमोनियम की, म्यूज़िकल कीबोर्ड्स की और पियानो की। अब हम नीचे आते हैं और देखते हैं कि गाइडलाइंस जो है वो किस तरह से करनी है। अप्लाई करेंगे इस दी गई वेबसाइट पे apply.sts.net.pk, और जो कैंडिडेट्स सिंध का डोमिसाइल रखते हैं वही अप्लाई करेंगे। एक पोस्ट पे ही अप्लाई करना है। एक से ज़्यादा अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो चालान होगा वो अलग अलग देना पड़ेगा हर पोस्ट के लिए, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 10 नवंबर 2023। यहाँ पे 4th पॉइंट है कंप्लीशन ऑफ डिग्री इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल कैटेगरीज़। डिग्री आपके पास लाजमी होनी चाहिए। वेटिंग कैंडिडेट्स जो हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे, जो भी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे, और ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स ही जो हैं वो इंटरव्यू कॉल के लिए आ सकते हैं। और यहाँ पे अथॉरिटी के पास राइट्स हैं जो कि आपकी कोई भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है। हम यहाँ पे देखते हैं एज लिमिट के हवाले से जो लिमिट दी गई है वो है 20 to 55 ईयर्स। जिसकी भी इस रेंज में एज है वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। सिंध का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। तो फाइनली हमने इस एडवर्टाइजमेंट को समझ लिया है, देख लिया है, डिफरेंट क्वालिफ़िकेशंस को भी हमने समझ लिया है। नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा वो होगा कि हमने इस पे अप्लाई कैसे करना है। तो हम अपने लॉगिन पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू पोस्ट लिखा हुआ है, इसको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो डिफरेंट पोस्ट आपके सामने आ जाएंगी। इस ऑरेंज बार के ऊपर हर पोस्ट का टाइटल मेंशन होगा, तो आपने उसको देखना है। नीचे आएंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद अच्छा, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया हुआ है तो इस वजह से यहाँ पे ये रेड बार दिखा रहा है कि मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया था। तो हम किसी और भी वैकेंसी को देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। इस तरह की एक विंडो आएगी, इसको हम कहते हैं अंडरटेकिंग। यहाँ पे आप एग्री करते हैं कि आपने जो भी डेटा इसमें फ़िल किया है वो बिल्कुल एग्जैक्ट, एक्यूरेट और सच्चा है। यहाँ पे आपने एक्सेप्ट और सबमिट को क्लिक करना होगा। इससे पहले आप देखें कि यहाँ पे चालान का जो है वो बताया गया है कि अलाइड बैंक और एमसीबी बैंक में आपका चालान पे किया जाएगा। उसके बाद फाइनली आपने क्या करना है, एक्सेप्ट एंड सबमिट को क्लिक करना है। देन आपने ओके को क्लिक करना है। उसके बाद आपका चालान जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन स्टेटस भी मेंशन किया गया है कि अगर आप एलिजिबल होंगे तो
क्वालिफाइड फॉर रिटन टेस्ट लिखा होगा। अगर आप नहीं होंगे एलिजिबल तो वहाँ पे भी आपका रेड बार शो करेगा। तो यहाँ पे मैं क्वालिफाई करती हूँ तो हमने डाउनलोड करना है चालान। डाउनलोड करने के बाद एक PDF ओपन हो जाएगा। ये आपका चालान कुछ इस तरह से शो होने वाला है और इसको आपने प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद आपने अलाइड बैंक में या MCB बैंक में किसी भी एक ब्रांच में आपने जाके चालान पे करना होगा और फिर जो कोड उसमें लगाएगा कैश ऑफिसर, वो आपने जाके इसमें अपनी वेबसाइट पे लगाना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।